स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है वेबजन विजय। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन जब हम उसे करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर के रूल्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तब हम हार मान जाते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। देखिए, स्टडीज हम सभी करते हैं। हम अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग स्टडीज होती है। बीए की अलग होती है, बीकॉम की अलग होती है, बीएससी की अलग होती है, +2 में कुछ कई जगह पर अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं पर अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं पर पंजाबी कंपलसरी होते हैं, कहीं पर हिंदी कंपलसरी होती है, कहीं पर गुजराती, कहीं पर जिस स्टेट के हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ कंपलसरी होती है। लेकिन हम फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते। कोई भी मतलब कि मैक्सिमम लोग फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न तो ये है कि हमारे माइंड में थाउजेंड ऑफ थॉट्स घूम रहे होते हैं। जो भी हमने दिन में किया होता है, जो भी हम आगे का प्लान करने के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़, कि फोकस कैसे करें स्टडीज़ पे, स्टडीज़ करते टाइम फोकस के साथ कैसे स्टडीज़ करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। पहला पॉइंट है सुटेबल एनवायरनमेंट। तो सुटेबल एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है फोकस के लिए? तो देखिए, जैसे हम काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो जैसे हम लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसको चार्जिंग के लिए प्लग होता है। तो प्लग अगर हमारे से बहुत दूर होगा, 4-10-12 कदम चलने पड़ेंगे, तो इतने में हमारा जो फोकस है वो हट जाएगा। और अगर हमारे पास ही हो कि हम चेयर पर बैठे बैठे ही वो प्लग लगा दें कि चार्ज हो जाए, तो उससे हमारा फोकस बना रहता है। मतलब कि अगर हम ज़्यादा टाइम तक स्टडीज़ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा फोकस वो है स्टडीज़ पर हट जाएगा, स्टडीज़ से हट जाएगा। लेकिन अगर फोकस 1-2 सेकंड के लिए ही हटता है और हाथों हाथ हम उस स्टडी से वापस आते हैं, तो हम फोकस से पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर एक और पॉइंट है कि सुटेबल चेयर, मतलब कि जब हम बैठ रहे हैं, या फिर कोई चेयर नहीं कह सकते, सरफेस कह सकते हैं, जैसे भी सरफेस हम बैठ रहे हैं, तो एक पहली बात तो सरफेस होना चाहिए क्लीन, मतलब पूरा साफ सरफेस होना चाहिए कि हमें वहाँ पर बैठने में झिझक ना हो। कि जैसे हम अगर फर्श पे भी बैठते हैं तो मतलब झिझक ना हो कि हम फर्श पे बैठ रहे हैं या मिट्टी पड़ी है यहाँ पर ऐसे वैसे, तो उससे क्या होगा कि हमारा ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा उस मिट्टी में होगा कि मिट्टी मेरे कपड़ों के ना लग जाए ऐसे वैसे। और एक सुटेबल चेयर हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सुटेबल चेयर मतलब कि आराम से उसमें बैठ सकते हैं, ना ही हमें हिलना पड़े ना ढुलना पड़े कि कहीं हमें यहाँ पर खारिश कर रहे, कभी हम यहाँ खारिश कर रहे हैं, कभी ऐसे हिल रहे, कभी ऐसे हिल रहे हैं। तो मतलब हिलना ना पड़े, एक अच्छे वे में और इजी वे में हम बैठे हैं और स्टडीज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो स्टडीज़ पर जो फोकस है वो 2 घंटे या 3 घंटे तक मतलब कंटिन्यूसली बना रहे। तो इसीलिए फोकस के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट, जैसे उसके अंदर सब पॉइंट्स हो गए, सुटेबल चेयर, सुटेबल सरफेस और सुटेबल मतलब कि आसपास का नेचर, मतलब कि अपने आउटलेट्स, जैसे कि हमें प्लग लगाना है तो उसके लिए बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, फिर प्लग हो गया, स्विच प्लग हो गया, सब हमारे पास, मतलब कि जो भी हमें रिक्वायर्ड थिंग्स है वो हमारे पास ही हो। तो इसलिए फोकस के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता है ब्लॉक डिस्ट्रैक्शन। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ों से होती है, जैसे अब फ़ोन हमारे साथ पड़ा है तो उसके अंदर मतलब कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पर, मतलब सोशल मीडिया साइट्स पर आ गया, कंप्यूटर में हमने नेट ऑन कर रखा है तो उसके अंदर कोई मैसेज आ गया, या फिर लैपटॉप में हो गया। तो इसीलिए जब भी स्टडीज़ करने बैठो तब कंप्यूटर, लैपटॉप सब में मैंने नेट ऑफ कर दो। जो आपको पहले काम करना है ना, तो उसको आप डाउनलोड करके आप तो अपने फ़ोन में एक ऐसे पेज बना लो, एक ऐसी मतलब जगह बना लो जहाँ पर आपको वो डाल देना सारा काम, कि बिना नेट के आपका काम हो जाए। अगर आपको YouTube पर कोई स्टडीज़ भी करनी है तो आप उसको डाउनलोड कर लो, कि आपका मतलब कि फोकस है ना वो ना हटे, मतलब किसी और चीज़ पर कि चल आज ये फिल्म देख लेता हूँ, आज ये देख लेता हूँ। नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन पर तो आजकल बहुत ट्रेंड हो चुका है फिल्म्स का। तो इसलिए जब भी आप स्टडीज़ करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें, जैसे टैबलेट हो गया, जैसे फ़ोन हो गया, जैसे वेबसाइट्स होगी, जैसे सोशल मीडिया साइट्स होगी, तो इन चीज़ों को अपने आप से एक बार दूर कर दो। जितनी भी देर आप स्टडीज़ करो, जैसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना भी। तो इसीलिए स्टडीज़ के टाइम पर जो डिस्ट्रैक्शन की आइटम्स हैं उनको दूर रखना चाहिए, इससे फोकस इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी रूटीन। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या बात करने वाला हूँ। तो देखिए, जब भी हम स्टडीज़ करते हैं तो हमें डेली स्टडीज़ करनी चाहिए। अगर हमने ये
फाइनल किया है कि हमें 2 घंटा या फिर 2.5 घंटे पढ़ना है, तो हमें रोज वो पढ़ाई करनी करनी है, तो कुछ भी हो जाए। तो ये ना हो कि एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन 2.5 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आधे घंटे में बस हो गए, उसके अगले दिन फिर 1 घंटे में बस हो गए, उसके अगले दिन पढ़े ही नहीं। तो ये चीज़ ना हो कि अगर हमने सोचा है फाइनल किया 2.5 घंटे रोज पढ़ना है, तो मतलब कि रोज ही पढ़ना है। अगर आपसे रोज मतलब कि स्टार्टिंग में एकदम से 2.5 घंटा नहीं पढ़ा था, तो आप धीरे धीरे जैसे पहले एक हफ्ते आधे घंटा पढ़ लो, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 45 मिनट्स कर लो, फिर 1 घंटा कर लो, फिर ऐसे 1.5 घंटा कर लो, 2 घंटे, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ाओ कि आप पर एकदम से स्ट्रेस ना दे। तो इसलिए जब भी हम स्टडीज करते हैं तो हमें रोज की रूटीन बनानी चाहिए, इससे फोकस बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट डिवाइडेशन। तो देखिए, जब भी हम स्टडीज करते हैं तो हमें डिवाइडेशन बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये सब्जेक्ट इतनी देर करना है, ये सब्जेक्ट इतनी देर करना है। तो इसलिए हमें जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उससे वो धीरे धीरे फोकस बनता रहता है। जिसमें जैसे मान लो आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट है या फिर आपका हिंदी में इंटरेस्ट है, हिंदी को ले लेते हैं, तो आप सबसे पहले हिंदी का काम करो। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश का काम करो, फिर किसी और से, मतलब जो चीज़ आपको सबसे इजी लगती है ना वो सबसे पहले करो, फिर कम इजी लगती है फिर उसके बाद करो, फिर कम इजी लगती है उसके बाद करो। मतलब कि सबसे जो टफ आपको लगता है, जैसे सबको मैथ है, फिर साइंस टफ लगती है, फिर इंग्लिश टफ लगती है, तो वो सबसे एंड में करो, कि धीरे धीरे आपका फोकस बने। ये ना हो कि एकदम से मैथ आ जाए, आप कोई क्वेश्चन सोल्व ना कर पाओ और आपका फिर डिस्ट्रैक्शन हट जाए, मैं तो कर नहीं पा रहा, फिर छोड़ मैं बाद में करूँगा, स्कूल में जाके ही पूछूंगा, फिर अगला काम करूँगा, तो मतलब एक के चक्कर में सारा काम रह जाए। तो इसीलिए जो आप इजीली कर सकते हो, जो जिसमें आपको मतलब कि अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, उनको सबसे पहले करो। मतलब रूटीन बना लो, टाइम बांट लो कि ये सब्जेक्ट मैंने इतनी देर में करना है, ये सब्जेक्ट इतनी देर में करना है, ये सब्जेक्ट इतनी देर में करना है, कि आपकी मतलब एक तो स्पीड भी बन जाए और ऊपर से आपकी रूटीन भी बन जाए। तो जब भी आप फोकस से स्टडीज करना चाहते हो तो स्मार्ट डिवाइडेशन बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेली एक्सरसाइज। अब आप जैसे स्टडीज पे फोकस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बॉडी भी रेडी होनी चाहिए, तो इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह उठ के या फिर दोपहर में, शाम को। कुछ जिम भी जाना पसंद करते हैं वो भी बेटर है, लेकिन जैसे मेडिटेशन होगी, आधे घंटे के लिए मेडिटेशन होगी, 15 मिनट के लिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। पहले दिन 10 मिनट कर ली, फिर अगले 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, 30 मिनट, मतलब ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाना। ये ना हो कि एकदम से आप 1 घंटा बैठ जाओ मेडिटेशन के लिए, आपसे मेडिटेशन ऑलरेडी आपका दिमाग कहीं हो रहा है, आपके दिमाग में थाउजेंड ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ ना हो। आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, जिससे आपका फोकस है 2-3 घंटे तक टूटे ही ना स्टडीज में। तो इसीलिए फोकस इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज से आपकी जो बॉडी है वो भी मूवमेंट में आती है, आपकी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स रहती है, तो रिलैक्स रहती है तो माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो उससे फोकस भी इंक्रीज होगा। सो एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट टू इंक्रीज फोकस ऑन स्टडीज। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है वीकली और मंथली रिवीजन। अब जैसे आप स्टडीज कर रहे हो तो ये ना हो कि आपने जो पहले दिन पढ़ा है वो आप 1 महीने बाद भूल ही गए हो, तो इसलिए आपको वीकली, हर वीक में एक बार जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवीजन के तौर पे 2 घंटे में, 3 घंटे में दोबारा सारे रिवीजन करना चाहिए। फास्ट रनिंग में मतलब कि एक बार आंखों में से निकाल लेना, या फिर 1 महीने का काम ऐसे कर लेना, मतलब जैसे भी आपको सुटेबल रहे। अगर आप 1-1 हफ्ते का करने में आपको सुटेबल है तो आप 1-1 हफ्ते का कर सकते हो, अगर आपको 2-2 हफ्ते का सुटेबल है 2-2 हफ्ते का कर सकते हो, 1 महीने का तो 1 महीने का, 2 महीने का 2 महीने का। तो जैसे बस ये ना हो कि जो आपने पहले दिन पढ़ा है वो जब आप रिवीजन करने वाले हो, जब आप रिवीजन करना चाहते हो तब आप वो सब भूल जाए, या फिर एग्जाम्स के टाइम आप भूल जाए। तो इसीलिए जो भी आप स्टडीज कर रहे हो वो 1 हफ्ते के पीरियड में, या फिर 2 हफ्ते के पीरियड में, या फिर 1 महीने के पीरियड में आप उसको रिवीजन करते रहो, ताकि वो आपके माइंड में बार बार आता रहे। अब जैसे 1 महीने का आपने ले लिया तो अगले महीने का फिर अगली तारीख को, जैसे आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किया और आपने 1 फरवरी को रिवीजन की, तो ये होना चाहिए कि 1 मार्च को आप जनवरी और फरवरी दोनों का पढ़ रहे हो, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि तब तक तो फोकस भी इतना बन जाएगा कि आप ज़्यादा देर तक स्टडी कर सकते हो। तो इसीलिए फोकस के साथ साथ स्टडीज जो आप कर रहे हो वो भी आपके माइंड में याद रहनी ज़रूरी है, तो इसीलिए वीकली और मंथली उसकी रिवीजन होनी चाहिए।
आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो, और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैंने अपने फेसबुक की आईडी का और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल वैभव जैन वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाओगे तो मेरी वीडियो आएगी और चली जाएगी। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बार में आ जाएगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।